Hello dear students, I hope you are all happy and healthy. Today we are going to do preparation of aldehyde from hydrocarbons. It is a very important reaction. So I request to everyone listen carefully. Okay? हम आज क्या पढ़ने वाले हैं? aldehyde की प्रिपरेशन पढ़ने वाले हैं. किससे? हाइड्रोकार्बन से. तो हाइड्रोकार्बन में फर्स्ट रिएक्शन हम पढ़ेंगे. कौन सी रिएक्शन? इटार्ड रिएक्शन. इट इज अ नेमिंग रिएक्शन. इट इज अ नेमिंग रिएक्शन. इससे नेम से जाना जाता है, इसलिए नेमिंग रिएक्शन होती है. अब व्हाट इज इटार्ड रिएक्शन, क्या होती है? तो ये हमें जानना है. इटार्ड रिएक्शन होता है व्हेन टोलिन रिएक्ट विद क्रोमिन क्लोराइड in presence of carbon disulfide to give aromatic aldehyde. This reaction is known as Itard reaction. क्या बोला मैंने कि when toluene react with chromium chloride in presence of carbon disulfide to give aromatic aldehyde, this reaction is known as Itard reaction. ठीक है. तो अब आज हम वही पढ़ेंगे रिटार्ड रिएक्शन कैसे फॉर्म होती है, किस तरह से फॉर्म होती है. पहले हम उसकी रिएक्शन देखेंगे, बाद में हम उसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे. ठीक है. तो देखिए क्या बोला मैंने. रिटार्ड रिएक्शन व्हेन टोलिन. टोलिन आपको एवरीवन नोस अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ टोलिन. टोलिन के बारे स्ट्रक्चर के बारे में सभी जानते हैं. मिथिल अटैच ऑन द बेंजीन रिंग. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ टोलिन. व्हेन टोलिन रिएक्ट विद क्रोमिल क्लोराइड. क्रोमिल क्लोराइड, यहाँ क्रोमिल क्लोराइड के कितने मॉलिक्यूल लिए हमने? 2 मॉलिक्यूल लिए. ये CrO2Cl2, CrO2Cl2, 2 मॉलिक्यूल लिए हमने क्रोमिल क्लोराइड के. ठीक है. अब इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फर्स्ट गिव्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. पहले क्या फॉर्म करते हैं? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स बनाते हैं. अब देखिए 3 हाइड्रोजन में से एक हाइड्रोजन प्रिवेंट किया, 2 हाइड्रोजन निकल गए. अब कैसे निकले हम बाद में मैकेनिज्म में पढ़ेंगे. ठीक है. सी भी इतना ही ध्यान दो. अभी CrOH Cl2, CrOH Cl2. देखिए अभी हम पढ़ेंगे आगे में कॉम्प्लेक्स हमें किस तरह से मिला. सिर्फ हम अभी रिएक्शन देख रहे हैं. क्या हुआ, यहाँ से 2 हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन प्रिवेंट हो गया, CH है, 2 निकल गए. कैसे निकले हम आगे पढ़ेंगे, पहले रिएक्शन देख लो. और हमें क्या अटैच हो गया? CrOH Cl2, CrOH Cl2. ठीक है. 2 मॉलिक्यूल लिया है हमने CrO2 Cl2, 2 मॉलिक्यूल लिया ना. तो देखिए 2 ऑक्सीजन हो गए, 2 ऑक्सीजन. अब Cr भी 2 हो गए 2 Cr. अब 2 Cl2 भी हो गए, यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए. ये 2 हाइड्रोजन और ऑक्सीजन 4 हो रहे हैं, तो ये 2 ऑक्सीजन और लग गए. ठीक है. बाद में हम मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे कि हमें किस तरह से मिला क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट गिव्स द क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट गिव्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. फर्स्ट गिव्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. ठीक है. विच ऑन हाइड्रोलिसिस. विच ऑन hydrolysis. Chromium complex which on hydrolysis to give. Which on hydrolysis to give. To give benzaldehyde. To give benzaldehyde. To give benzaldehyde. And साइड प्रोडक्ट हमें यहाँ मिलेगा twice CrOH twice Cl2. ठीक है. अब फिर से ध्यान दो क्या किया हमने. व्हेन टोलिन रिएक्ट विथ क्रोमिन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड फर्स्ट गिव्स क्रोमियम कॉम्प्लेक्स व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव बेंजल्डिहाइड. व्हिच ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव बेंजल्डिहाइड. क्लियर. अब देखिए पहले हमें क्या मिला? क्रोमिल क्लोराइड. देखो CrO2 Cl2, CrO2 Cl2, CrO2 Cl2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ से लग गए हैं. लग गए 2 हाइड्रोजन, हो गए हमारे बैलेंस में सभी आ गए यहाँ. अब कैसे अटैक करेंगे हम इसके मैकेनिज्म में आगे पढ़ेंगे. इसलिए मैंने पहले बोला इट इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, बहुत इंपॉर्टेंट है. हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसे मिला, फिर उससे हमें एल्डिहाइड कैसे मिला. ठीक है. एल्डिहाइड समझो, यहाँ CHO हो गया तो ये वाला ग्रुप पूरा निकल गया. हम अभी आगे में पढ़ेंगे हमें ये कॉम्प्लेक्स कैसे मिला, ये मैकेनिज्म में हम पढ़ेंगे. हमें तो यहाँ समझ में आ गया कि क्रोमियम क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल टोलिन में
लग गए और हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिला, फिर उसको हमने हाइड्रोलिसिस किए तो हमें बेंजल्डिहाइड मिल गया। ठीक है, दिस रिएक्शन इज नोन एज द इटार्ड रिएक्शन। यही रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? इटार्ड रिएक्शन। ठीक है, अब देखो इटार्ड रिएक्शन में हमने क्या देखा? व्हेन टोल्यूइन रिएक्ट विद क्रोमिन क्लोराइड इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड टू गिव क्रोमियम कॉम्प्लेक्स which on hydrolysis to give benzaldehyde, this is the chemical reaction। ये हमने रिएक्शन देखा कि हमें पहले कॉम्प्लेक्स मिला, बाद में बेंजल्डिहाइड मिला। हम इसके बाद मैकेनिज्म में हम देखेंगे कि हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसे मिला और उसके बाद बेंजल्डिहाइड कैसे मिला। ये मैं आपको दो रिएक्शन के बाद एक्सप्लेन करके बता रही मैकेनिज्म। इसी से सेम रिएक्शन है, इसलिए हमें पहले डिस्कस कर लेते हैं ये वाली रिएक्शन, फिर इसके बाद दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म साथ में हम देखेंगे। सेकेंड रिएक्शन, फर्स्ट है इटार्ड रिएक्शन एंड सेकेंड है फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ टोल्यूइन बाय क्रोमिक एसिड। टोल्यूइन बाय क्रोमिक एसिड क्या करना है हमें? फर्स्ट में हमें ये भी हाइड्रोकार्बन से ही करना है। टोल्यूइन का ऑक्सीडेशन होगा किससे? क्रोमिक एसिड से। ठीक है, अब देखिए यहाँ हमें सेम टोल्यूइन से ही हमें क्या करना है? बेंजल्डिहाइड फॉर्म करना है। व्हेन टोल्यूइन, ये हो गया टोल्यूइन। ठीक है, टोल्यूइन रिएक्ट विथ, यहाँ जैसे हमने क्रोमिल क्लोराइड रिएक्ट किया, यहाँ हम लेंगे एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड कितनी मॉलिक्यूल? 2 मॉलिक्यूल। स्ट्रक्चर आता है इसका, आपको मालूम है कैसे? CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 इन फर्स्ट लेक्चर वी ऑलरेडी डिस्कस एसिड अनहाइड्राइड्स। हम डिस्कस कर चुके हैं, एसिड अनहाइड्राइड बोलते हैं इसे करके, एसिटिक अनहाइड्राइड। ठीक है, कार्बोनिल ग्रुप, इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं। यही है CH3 C डबल बॉन्ड और CH3 C डबल बॉन्ड। यहाँ मैंने ट्वाइस दिया क्योंकि 2 है और एक ऑक्सीजन। क्या नाम है प्रोडक्ट का? सॉरी, रिएक्टेंट एसिटिक अनहाइड्राइड। एसिटिक अनहाइड्राइड। और ये क्या है? टोल्यूइन। क्या है ये? टोल्यूइन। यहाँ जिस प्रकार से क्रोमिक क्लोराइड रिएक्ट किया, कॉम्प्लेक्स फॉर्म किया, यहाँ भी एसाइल जो एसिटिल ग्रुप कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेगा। अब देखो इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक एसिड, ये किसके प्रेजेंस में हुआ? कार्बन डाइसल्फाइड। ये किसके प्रेजेंस में होगा? क्रोमिक एसिड, सॉरी क्रोमिक एसिड या क्रोमियम ट्राइऑक्साइड एट अ टेम्परेचर 273 केल्विन टू 270 एट केल्विन। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, हमें यहाँ भी एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करेंगे। इसलिए मैंने पहले ही बोली कि मैं पहले रिएक्शन बताऊंगी, बाद में मैं इसका मैकेनिज्म बताऊंगी कि हमें कॉम्प्लेक्स कैसे मिला। यहाँ भी एक हाइड्रोजन प्रिवेंट हो गए, यहाँ से भी 2 हाइड्रोजन निकल गए। CH3 है तो CH है। अब देखो किस तरह से CO CH3 कितने हैं? 2 है ना? CH3 CO, यहाँ से O, ध्यान से देखिए O, यहाँ भी O लगा है, CO CH3 CO CH3। ध्यान से देखो क्या लगा है हमने? यहाँ से एक हाइड्रोजन प्रिवेंट है, 2 हाइड्रोजन निकल गए। यहाँ से 2 हाइड्रोजन निकल गए। कैसे निकले, क्या निकला, हम मैकेनिज्म में पढ़ेंगे। हमें ये वाला कॉम्प्लेक्स मिल गया, एसीटेट वाला कॉम्प्लेक्स। यहाँ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिला था। क्या मिला हमें? 2 हाइड्रोजन निकल के ये कार्बन O COCH3 O COCH3। आप बोलेंगे यहाँ तो एक ही O है। अब देखो यहाँ 2 है, दिख रहा है ना? 2 है तो ये 2 हो गए 2। ये ट्वाइस है तो COCH3 COCH3। ठीक है, यहाँ भी हमें मिला। अब यहाँ ये तो 2 मॉलिक्यूल है ये 2 मॉलिक्यूल। ध्यान से देखो ये कितनी मॉलिक्यूल है? 2 मॉलिक्यूल है। हमने यहाँ 4 हो गए, तो यहाँ तो 2 ही लगाया, CH3 CO CH3, 2 तो बच गए 2। तो 2 के साथ हाइड्रोजन लग जाएगा ना, CH3 C डबल बॉन्ड OH निकलेगा। क्या समझ में आया आपको? क्या लग जाएगा यहाँ से? क्या माइनस हो जाएगा? CH3 C डबल बॉन्ड OH।
एलिमिनेट हो गए। ठीक है, ध्यान से देखिए, CH3 C डबल बॉन्ड ट्वाइस O, दो ऑक्सीजन है, दो हाइड्रोजन निकल गए यहाँ से, एक हाइड्रोजन प्रिवेंट किया, तो ये दो ऑक्सीजन, दो लग गए कार्बन को, COCH3 भी दो लग गए। अब कितने हैं COCH3? 4 है। यहाँ के 2 हाइड्रोजन निकल गए, 2 हाइड्रोजन निकल गए, तो क्या निकल गया यहाँ से? CH3 C डबल बॉन्ड O, क्योंकि 4 है, 2 तो यहाँ लगे, 2 मिल गए हमारे, और यहाँ के 2 हाइड्रोजन, तो क्या निकल गया हमारा? वो रिमूव हो गया, एसिटल्डिहाइड। ठीक है, एंड विच ऑन, अब देखिए, विच ऑन फर्दर हाइड्रोलिसिस, इसके हमने क्या किया? हाइड्रोलिसिस कर दिए। क्या कर दिए? इसका हाइड्रोलिसिस कर दिया। जैसे यहाँ हुआ ना, यहाँ भी इसका क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस हो गया। क्या हो गया? हाइड्रोलिसिस टू गिव, विच ऑन हाइड्रोलिसिस टू गिव बेंजल्डिहाइड, टू गिव बेंजल्डिहाइड। उनका कॉम्प्लेक्स मिला हमें बेंजल्डिहाइड, टू गिव बेंजल्डिहाइड। ठीक है, अब देखिए, ध्यान से देखिए, व्हेन टोलीन react with acetic anhydride in presence of chromic acid first gives the complex which on hydrolysis to give the benzaldehyde, to give the benzaldehyde। क्या देखा हमने? दोनों रिएक्शन में हमने क्या देखे? बेंजल्डिहाइड ही देखा। दोनों रिएक्शन में हमने क्या प्रिपेयर किया? बेंजल्डिहाइड। दोनों का अगर आप रिएक्शन देख रहे हैं तो दोनों की रिएक्शन आपको एज इट इज थोड़ी सेम ही लग रही। यहाँ क्रोमिल क्लोराइड रिएक्ट किया इसलिए क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिला, यहाँ एसिटेट ग्रुप अटैक किया इसलिए हमें एसिटेट कॉम्प्लेक्स मिला। ठीक है, बट दोनों में हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला? बेंजल्डिहाइड। विच प्रोडक्ट? बेंजल्डिहाइड। हमें जो दोनों रिएक्शन है इसमें कौन सा प्रोडक्ट मिला? बेंजल्डिहाइड मिला। मिला हमें बेंजल्डिहाइड, यानी हमने क्या प्रिपेयर किया? बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर किया। क्या प्रिपेयर किया हमने? बेंजल्डिहाइड। ठीक है, तो बोथ रिएक्शन, दोनों रिएक्शन में हमें क्या प्रिपेयर किया? बेंजल्डिहाइड। और इस प्रकार से हमें यहाँ भी बेंजल्डिहाइड मिल गया और यहाँ भी हमें बेंजल्डिहाइड मिला। ठीक है, अभी हमने देखा कि हमें बेंजल्डिहाइड किस तरह से मिला, ये तो रिएक्शन है। ठीक है, अब हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे कि हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसे मिला और उसके बाद अल्डिहाइड कैसे मिला, हमें एसिटेट कॉम्प्लेक्स कैसे मिला और उसके बाद अल्डिहाइड कैसे मिला, किस तरह से कन्वर्ट हुआ। इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉल्यूशन एवरीवन। ओके, ध्यान से देखिए, हम यही पढ़ने वाले हैं कि हमें किस तरह से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स का कन्वर्ट किसमें हो गया, इसमें हो गया। इसीलिए सबसे पहले आप क्या करिए, जो लिखा हुआ है उसको क्या करिए? नोट डाउन कर लीजिए। क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। नोट डाउन करने के बाद क्या करेंगे? हम इसका मैकेनिज्म देखेंगे। इसीलिए आपके पास से लिखा होना बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए पहले आप क्या कर लीजिए? नोट डाउन कर लीजिए। अगर नोट डाउन नहीं कर रहे तो एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लिए तो आपको पूरा दिखाई देगा और बाद में हम इसकी मैकेनिज्म कर रहे हैं वो भी आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हमने कर लिया है दोनों रिएक्शन। अभी हम क्या देखेंगे? मैकेनिज्म। क्या देखेंगे? मैकेनिज्म। ठीक है, अब देखो, मैकेनिज्म ऑफ इटाड रिएक्शन एंड फ्रॉम टोलीन ऑक्सीडेशन, दोनों रिएक्शन की मैकेनिज्म देखेंगे। हम पहले देखेंगे इटाड रिएक्शन की मैकेनिज्म की किस तरह से हमें क्या मिला? क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिला और फिर बेंजल्डिहाइड मिला। ठीक है, तो अब फर्स्ट देखते हैं इटाड रिएक्शन। अब हमने क्या देखा था? यहाँ हमने क्या यूज किया था? ये हो गया, क्या हो गया? ये हमारा टोलीन, ये हो गया टोलीन। इसको इस तरह से लिखते टोलीन। किससे रिएक्ट किया था हमने? क्रोमिल क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल लिए थे। ध्यान दो, क्रोमिल क्लोराइड का स्ट्रक्चर होता है CrO2 था ना, CrO2 Cl2, ऐसे 2 मॉलिक्यूल लिए थे हमने। इसको थोड़ा नीचे कर दो, ये CrO2 Cl2। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ध्यान से देखिए, हमें देखना है कि फर्स्ट जो रिएक्शन देखे उसका मैकेनिज्म हमें किस तरह से क्रोमियम कॉम्प्लेक्स मिला। अब देखो क्या होता है, यहाँ क्या होता है? किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइसल्फाइड। किसके प्रेजेंस में? कार्बन डाइसल्फाइड। अब यहाँ क्रोमियम कॉम्प्लेक्स क्रोमिल क्लोराइड का
हमने स्ट्रक्चर बना लिया, Cr डबल बॉन्ड और CrO2 Cl2। अब यहाँ होमोलिटिक फ्यूजन होता है। आपने देखो वी आर ऑलरेडी डिस्कस इन 11th क्लास व्हाट इज होमोलिटिक एंड हेटेरोलिटिक। हमने देखा था होमोलिटिक फ्यूजन हम करते हैं तो हमें दो सेम इलेक्ट्रॉन फ्री रेडिकल फॉर्म होते हैं ना, दो फ्री रेडिकल। तो यहाँ क्या होता है, होमोलिटिक फ्यूजन होता है। मैकेनिज्म में कौन सा फ्यूजन होता है, होमोलिटिक फ्यूजन। अब देखो किस तरह से, ये जो डबल बॉन्ड है तो ये यहाँ का जो एक पाई बॉन्ड है तो क्या हो जाएगा, होमोलिटिक फ्यूजन, यानी इधर एक चले जाएगा इधर, है ना। जो एक बॉन्ड है इसके दो इलेक्ट्रॉन है ना, ये दो इलेक्ट्रॉन है ना इस एक बॉन्ड के, तो एक इलेक्ट्रॉन क्रोमियम पे चले गया, एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन पे चले गया, ठीक है, होमोलिटिक फ्यूजन हो गया। अब उसी प्रकार से यहाँ जो एक हाइड्रोजन है, हमारा जो ये हाइड्रोजन है हाइड्रोजन टूलिन का, यहाँ भी होमोलिटिक फ्यूजन होता है। एक हाइड्रोजन पे चले गया एक इलेक्ट्रॉन है और एक कार्बन पे चले गया, ठीक है। तो क्या करेगा, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इनके बीच में क्या हो गया, इन्होंने बॉन्ड बना लिया, यानी OH बॉन्ड बन गया। ध्यान दो, इसका एक इलेक्ट्रॉन है, इस पे एक इलेक्ट्रॉन, इसने एक बॉन्ड बना लिया, OH बॉन्ड बना। जिस तरह से इसका होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, ये भी इसका भी होमोलिटिक फ्यूजन होगा। अब देखो किस तरह से होमोलिटिक फ्यूजन कैसे होगा। अब ध्यान दो, अब ये वाला कार्बन देखिए, ये वाला ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, एक इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी होमोलिटिक फ्यूजन, यहाँ एक होमोलिटिक फ्यूजन हो गया। इसका एक इलेक्ट्रॉन इस पे है, इसका एक इलेक्ट्रॉन इसके पास है, तो इन्होंने दोनों ने क्या कर लिया, एक बॉन्ड बना लिया, OH बॉन्ड, इन्होंने भी OH बॉन्ड बना लिया, ठीक है। यहाँ तक समझ गया, यानी ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर चले गया, एक इलेक्ट्रॉन ये चले गया, OH के साथ चले गया, ऑक्सीजन की तरफ OH बॉन्ड फॉर्म कर लिया, ठीक है। अब यहाँ ये वाला ऑक्सीजन बच गया, हमारे दो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड हो, ठीक है। तो फिर यहाँ क्या होगा, यहाँ भी क्या होगा, अब यहाँ कार्बन पे दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी है ना, दो इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, ऑलरेडी दो इलेक्ट्रॉन इस पे, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने इसके साथ किया, शेयर किया और उन्होंने बॉन्डिंग बना लिया OH बॉन्ड। अब ये भी होमोलिटिक करेंगे, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन हो गया, इसके पास दो, यही भी वही सेम होमोलिटिक फ्यूजन होगा। इसका एक, ये देखिए थोड़ा लेंदी है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इजी है, सिर्फ हमें थोड़ा ध्यान से और अच्छे से देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा। थोड़ा ध्यान से सुनिए, यहाँ भी होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, ये वाला ऑक्सीजन देखो, ठीक है, यहाँ एक इलेक्ट्रॉन आ गया उसका। अब तो क्या करेंगे, यहाँ जो है ये कार्बन ऑक्सीजन ऐसे दो बॉन्ड फॉर्म कर लिए इन्होंने, कार्बन ऑक्सीजन दो बॉन्ड फॉर्म कर लिए। अब देखो ध्यान से देखिए, अब यहाँ क्रोमियम पे भी दो इलेक्ट्रॉन है, यहाँ क्रोमियम पे भी दो इलेक्ट्रॉन इस पे बाकी है, तो ये OH के साथ ये तो अटैच ही हो गए, ठीक है। अब देखो समझ में आ गया यहाँ तक आपको। अब क्या बचा, कर लिया हमने, फिर से देखो क्या किया हमने, क्रोमील क्लोराइड का होमोलिटिक फ्यूजन, क्रोमील है डबल बॉन्ड हो, होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, ये हाइड्रोजन का और कार्बन बॉन्ड के बीच में जो बॉन्ड है इसका होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, तो ये इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका यहाँ एक बॉन्ड हुआ, फिर ये वाला ऑक्सीजन, इसका भी होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इन्होंने एक बॉन्ड फॉर्म कर लिया। बाद में जो नेक्स्ट ऑक्सीजन है इनका भी होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, और कार्बन के पास दो इलेक्ट्रॉन ऑलरेडी थे तो उनके साथ यहाँ इसका एक ऐसे इन्होंने भी बॉन्ड फॉर्म कर लिए, ठीक है। अब देखो इन्होंने जब बॉन्ड फॉर्म किया तो हम किस तरह से स्ट्रक्चर मिला, ध्यान से देखिए, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, किसके प्रेजेंस में हो रही, कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में हो रही, ठीक है। अब देखिए क्या किया हमने, अब कौन सा कॉम्प्लेक्स मिला हमें, देखो अच्छे से, अब देखो है, ध्यान दो, ये एज इट इज, ये तो प्रिवेंट हो गया, हाइड्रोजन उसके पास ही, हाइड्रोजन को कुछ भी नहीं करना है क्या, नहीं, ये वाला हाइड्रोजन और ये तो निकल गया, OH के साथ चले गया है। अब ये कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म हुआ, ध्यान दो, ये एक ऑक्सीजन देखो और ये एक ऑक्सीजन हुआ, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड। अब हमें Cr है, Cr ये OH Cl2, अब देखो ये CO बॉन्ड फॉर्म किया, Cr ये OH Cl2, ध्यान से देखिए क्या किया हमने, फिर से ये तो निकल गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, एक इलेक्ट्रॉन इधर, होमोलिटिक फ्यूजन हुआ, ये OH के साथ चले गया,
है ना, ये H इधर हो गया तो OH बॉन्ड इधर बन गया, हो ये बॉन्ड तो ब्रेक कर लिया हाइड्रोजन ने। फिर कार्बन ने अपने 2 बॉन्ड फॉर्म किया ऑक्सीजन के साथ, और ये ऑक्सीजन CrOH Cl2, देखो ऑक्सीजन CrOH Cl2 मिल गया हमें कॉम्प्लेक्स। बाद में हमने क्या देखा, इसका क्या हुआ, होमोलिटिक सॉरी इसका हाइड्रोलिसिस हुआ। क्या हुआ यहाँ, हाइड्रोलिसिस हुआ। क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हुआ। अब देखो यहाँ इम्पोर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, हाइड्रोलिसिस हुआ। नहीं, मैं इस तरह से लिखती है, आपको यहाँ क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। अब हमें ये कौन सा कॉम्प्लेक्स मिला था, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स, हमने देखा था ना इंटरमीडिएट, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स हमने रिएक्शन में पढ़ चुके। अब देखो इसका क्रोमियम कॉम्प्लेक्स अंडरगो द हाइड्रोलिसिस एंड एडिशन ऑफ वाटर। अब यहाँ क्या होगा, जो है ऑक्सीजन इट इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन द कार्बन से ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, इसीलिए इसने क्या कर लिया, दोनों इलेक्ट्रॉन ले लिया तो इसमें नेगेटिव चार्ज हो गया ना, उसने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिया, ज्यादा के इलेक्ट्रॉन हो गए इसके पास, और बॉन्ड से दोनों इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अब्स्ट्रैक्ट कर लिया फ्रॉम कार्बन से, ठीक है। तो फिर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव, ये हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, किसके साथ ऐड हो गया, हाइड्रोजन के साथ ऐड हो गया, ठीक है। अब ये हाइड्रोजन ये छोड़ दो, अभी हाइड्रोजन के साथ ये तो निकल गया, तो क्या बन के निकला, ये Cr है ना, OH, ये भी OH है तो ट्वाइस हो जाएगा, CrOH यानी 2 OH एंड Cl2, CrOH ट्वाइस Cl2, CrOH ट्वाइस Cl2 बन गया। अब देखो नेक्स्ट देखिए, अब यहाँ जो ऑक्सीजन और क्रोमियम के बीच में जो बॉन्ड है, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड क्या फॉर्म करेगा, यहाँ डबल बॉन्ड, क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड, यानी ये भी बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया, ठीक है। अब क्या बच गया, जो ये OH है, OH किधर चले गया, क्रोमियम के पास चले गया, क्योंकि क्रोमियम ने बॉन्ड तो दे दिया, तो डिफिशिएंट हो गया, तो ये नेगेटिव है तो ये इस पे अटैक कर दिया, तो क्या मिला है, CrOH Cl2 और एक OH, यानी ये CrOH2 Cl2, यानी ये 2 मॉलिक्यूल मिल गए 2 मॉलिक्यूल। अब हमारे पास हमारा मेन क्या मिल गया, हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल गया, देखिए ध्यान से देखिए, हमें कौन सा प्रोडक्ट मिल गया, देखो CH है और यहाँ आ गया डबल बॉन्ड O, और इस प्रकार से हमें क्या मिला, बेंजल्डिहाइड, कौन सा एरोमेटिक एल्डिहाइड मिला, बेंजल्डिहाइड, एंड दिस रिएक्शन इज नोन एज इटार्ड रिएक्शन, और ये रिएक्शन को ही कौन सी रिएक्शन बोला गया है, इटार्ड रिएक्शन। सभी को समझ में आया, ये रिएक्शन हमने पहले देखा, अभी हमने क्या बताया, इसका मैकेनिज्म, क्या बताया हमने अभी, मैकेनिज्म पढ़े, मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शन। इटार्ड रिएक्शन का क्या है, मैकेनिज्म है, हमने जो ये देखा ये क्या है, मैकेनिज्म ऑफ इटार्ड रिएक्शन। पहले हमने इटार्ड रिएक्शन, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एंट्रेंस एग्जाम के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर बोर्ड के लिए तो सिर्फ हमें रिएक्शन ही पूछता है, इतना मैकेनिज्म नहीं पूछता, पर हमें नॉलेज होना चाहिए कि हमें क्रोमियम कॉम्प्लेक्स कैसे मिला, किस तरह से यहाँ आ गया, वो CrOH कहाँ गया, इसके हाइड्रोजन किधर गए, कहाँ से आया, ये हमें समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम मैकेनिज्म पढ़ते हैं, ठीक है। इसके बाद हम सेकंड रिएक्शन पढ़े थे, फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन का ऑक्सीडेशन समझ में आया, नोट डाउन कर लीजिए रिएक्शन, इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मैकेनिज्म आपको आना चाहिए, समझ में आया, एक बार सभी ध्यान से देखिए, ये थोड़ा आपको समझना देखना बहुत अच्छे से कि क्या हो रहा है यहाँ, अगर एक बार अच्छे से समझ गया तो आपको इजी हो जाएगा, ठीक है, इसलिए समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो नेक्स्ट हम देखेंगे मैकेनिज्म ऑफ टूलिन का ही मैकेनिज्म देखेंगे। अब देखो यहाँ भी हम मैकेनिज्म ही देखेंगे, इटार्ड रिएक्शन नहीं है, ये बी नंबर की रिएक्शन है फ्रॉम ऑक्सीडेशन वाली। अब जो हमने पढ़ा था, क्या देखे थे हमने, व्हेन टोलिन, देखिए व्हेन टोलिन रिएक्ट विद एसिटिक अनहाइड्रेट, क्या देखा था हमने, एसिटिक अनहाइड्रेट। अब यहाँ भी हमने 2 मॉलिक्यूल लिए थे ना, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3 लिया था, CH3 C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है, लिया था ना हमने लास्ट रिएक्शन में। हम भी इसका मैकेनिज्म देखते हैं हमें किस तरह से मिला।
सेम जैसे क्रोमियम कॉम्प्लेक्स है उसी तरह से ये भी है, यहाँ भी होमोलिटिक फिजन ही होता है। ठीक है, अब यहाँ जो है कार्बन ऑक्सीजन है, ये वाला सॉरी है ना, ये वाला जो है कार्बन ऑक्सीजन के बीच में जो है यहाँ होमोलिटिक फिजन होता है, तो यहाँ एक इलेक्ट्रॉन इधर एक इलेक्ट्रॉन इधर, यहाँ एक चले गया यहाँ एक चले गया, हो गया। इस तरह से जैसे हमने पहले पढ़ा जब भी इसकी फर्स्ट मैकेनिज्म इटार्ड रिएक्शन में देखा, इज लाइक अ सेम मैकेनिज्म, होमोलिटिक फिजन, एक यहाँ इधर एक इधर, वो होमोलिटिक फिजन, यानी ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, हाइड्रोजन ने ब्रेक कर दिया, ब्रेक हो गया। तो अब देखो ये बॉन्ड तो ब्रेक हुआ, उस तरह से यहाँ भी हुआ होमोलिटिक फिजन, ब्रेक तो हो गया, इसके इलेक्ट्रॉन यहाँ तो आ गए, पर एक कार्बन की वैलेंसी कितनी हो गई, 2 और 3 ही हो गई, इलेक्ट्रॉन है इसके पास, है ना इलेक्ट्रॉन, पर इसकी वैलेंसी कितनी हुई कार्बन की, कितनी हुई, 3 ही हो गई, हुई ना। तो क्या करता है जो हाइड्रोजन है, ये जो हाइड्रोजन है ये किस पे अटैक कर देगा, कार्बन पे, जो हाइड्रोजन है वो किसके साथ जाएगा, कार्बन के साथ जाएगा, किसके साथ जाएगा, ये वाले कार्बन के साथ, कौन कार्बन के साथ, ये वाले कार्बन के साथ। ठीक है, ये वाला बॉन्ड तो ब्रेक हो गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया, ठीक है। और क्या करेंगे, ये कार्बन ब्रेक हो गया, इसका एक इलेक्ट्रॉन, इसका एक बॉन्ड CH बॉन्ड इन्होंने फॉर्म कर लिया, H यहाँ चले गए, इन्होंने CH बॉन्ड फॉर्म कर लिया। अब ऑक्सीजन बच गए, ये तो निकल गए, CH3 C डबल बॉन्ड O H, CH3 C डबल बॉन्ड O H, जैसे मैंने पहले रिएक्शन में देखो आपको एलिमिनेट हुआ करके बताया एसिटल्डिहाइड, 2 मॉलिक्यूल रिमूव हुआ वहां से, तो यही तो हुआ, CH3 C डबल बॉन्ड O H, CH3 C डबल बॉन्ड O H, इस तरह से इतना कंपाउंड निकल गया। अब हमारे पास क्या बचा, OCO CH3, OCO CH3, तो एक इस पे अटैक करेगा, कार्बन पे अटैक करेगा, एक इस पे अटैक करेगा, कार्बन के अटैक करेगा। ध्यान से देखिए, तो अब हमें किस तरह से कॉम्प्लेक्स मिला, अब देखो यहाँ है हाइड्रोजन, क्या हुआ यहाँ से, ये बॉन्ड तो निकल गया, हाइड्रोजन उसके साथ चले गया, ये भी निकल गया चले गया, सी कार्बन के साथ क्या अटैक किया, ऑक्सीजन ने अटैक किया, O CO CH3, ये O CO CH3, O CO CH3, यहाँ बॉन्ड देने का अभी हम पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा, है O CH3, और यहाँ जो हमारा साइड प्रोडक्ट है ये क्या मिल गया, टॉइस CH3 C डबल बॉन्ड O H, हम लिख सकते हैं, नहीं भी लिखा तो चलता है पर लिख लेने का, लिख लेना CH3 C डबल बॉन्ड O H, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ऑक्सीजन ने इसको अटैक कर दिया, मिल गया अभी। अब इसका क्या हुआ, हाइड्रोलिसिस हो गया, एज इट इज हमने रिटार्ड रिएक्शन में देखा, ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों इलेक्ट्रॉन ले लेता है इसका बॉन्ड के, ये निगेटिव हो जाता है, इसलिए इस पे अटैक करता है, ठीक है। और फिर जो कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है यहाँ डबल बॉन्ड फॉर्म कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या बच गया हमारे पास, CH3 है ना, CH3 CO और H है, मिल गया, और नेक्स्ट CH3 CO, ये इधर अटैक करेगा, तो कितने मॉलिक्यूल बन गए, एसिटिक एसिड, साइड प्रोडक्ट क्या मिला हमें, एसिटिक एसिड, और हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है वो देखिए, क्या हो गया, H है, और ये बॉन्ड यहाँ आ गया, तो क्या मिल गया, ये डबल बॉन्ड O, और इस प्रकार से हमें क्या मिला, बेंजाइड, इस प्रकार से हमें क्या मिल गया, बेंजाइड। ध्यान से देखिए, ये भी निकल गया क्योंकि बॉन्ड के साथ यहाँ आ गया ना, ये भी ग्रुप निकल गया, ऑक्सीजन ने तो पहले ही ब्रेक कर लिया, ये इसके साथ आ गया हाइड्रोजन के साथ, और वो इधर चले गया, दोनों हमें सेम 2 मॉलिक्यूल मिले, यानी यहाँ एसिटल्डिहाइड भी रिमूव हुआ और एसिटिक एसिड भी रिमूव हुआ, और हमें कौन सा प्रोडक्ट मिला, बेंजाइड। देखिए आपके जो टेक्स्ट बुक में है वहाँ डायरेक्टली रिएक्शन ही बताया गया है कि किस तरह से हमें कन्वर्ट हुआ है, वो नहीं बताया, सिर्फ हमें रिएक्शन से रिएक्ट किया और हमें मिल गया। पर ये मैकेनिज्म इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है, ये आपके टेक्स्ट बुक में नहीं है, इसलिए आपको नोट डाउन करना है अपनी बुक में, क्योंकि आपको अगर एग्ज़ाम देना है एंट्रेंस, अगर नीट है, CET है, MHCET है, JEE है, उसमें इस प्रकार के क्वेश्चन जो रहते हैं मैकेनिज्म के, तो आपको उनको आना चाहिए, इसलिए आपको एक नोट करना है अपनी बुक में मैकेनिज्म, ठीक है।
तो फिर आज हमने क्या पढ़ा, दो रिएक्शन पढ़े नेमिंग रिएक्शन, एक हमने पढ़ा इटार्ड रिएक्शन और सेकेंड हमने फ्रॉम ऑक्सीडेशन ऑफ टोलिन पढ़े। फ्रॉम दोनों हाइड्रोकार्बन से हमने क्या किया, दोनों में हमने क्या प्रिपेयर किया, एरोमेटिक एल्डिहाइड प्रिपेयर किया। अब हम इसके आगे भी नेमिंग रिएक्शन ही पढ़ेंगे आगे के लेक्चर में, और सभी ध्यान से बहुत अच्छे से करिएगा, बहुत इम्पॉर्टेंट है ये रिएक्शन, ये मैकेनिज्म अगर अच्छे से करते हो समझते हो तो आपको समझ में आ ही जाएगा। ठीक है, थोड़ा ध्यान से देखना है कि हमने क्या किया, कौन सा बॉन्ड रिमूव किया, कौन सा मैकेनिज्म है। ऐसे जो बेसिक क्वेश्चन है वो भी एग्जाम में पूछा जाता है कि जो एक इटार्ड रिएक्शन यानी कौन सा मैकेनिज्म फाइंड होता है, तो हमें समझ में आना चाहिए कौन सा मैकेनिज्म होता है, होमोलिटिक फिजन होता है। कौन सा फिजन होता है, होमोलिटिक मैकेनिज्म है। ठीक है, तो फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट रिएक्शन के साथ आपके साथ मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।